यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर। आज की हमारी चर्चा पे जुड़े हैं हमारे साथ एनडीपीआई के स्टेट प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता जी। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। आपका भी बहुत स्वागत है, आप यहाँ पर आए, और आपके यंग बाइट्स का बहुत स्वागत है, और पूजा जी और अभिषेक का भी बहुत स्वागत है जी। सर, अगर एनडीपीआई की बात की जाए, किस तरह से ये आम जनता के लिए काम करती है? देखिए, अभी हमने काम करना शुरू ही किया है। अभी हम अपनी राज्य में नए हैं, तो इसलिए अपनी इकाई बना रहे हैं हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके बाद हम कार्य थोड़ा प्रगति में करेंगे। सर, आपको क्या लगता है लोगों का कितना सहयोग आपके साथ जुड़ रहा है? हमें तो बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं तो लोग इस बार उन्होंने मन बनाया हुआ है कि वो चेंज चाहते हैं। तो आपने देखा कि अभी 5 राज्यों में इलेक्शन हुई थी, तो उसमें बीजेपी का सफाया हो गया। इसका मतलब लोगों का मूड बन गया है कि वो चेंज चाहते हैं जी। तो हम भी जहाँ जा रहे हैं तो हमें बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है लोगों की तरफ से। तो अब देखिए, आगे हम मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, हम बदलाव चाहते हैं। हम लोगों को यही संदेश देते हैं हमेशा कि आप एक ही चीज़ में क्यों घुस के बैठ गए हो, आप क्यों नहीं एक चेंज लाते, नए लोगों को चांस दो, बदलाव आएगा तो रेवोल्यूशन आएगा। हम एक सच्चे सबूते लोग हैं जो इस बार नए जुड़े हैं, हम बेदाग लोग हैं। हमारे पे कोई ऐसा कोई करप्शन का या किसी चीज़ का कोई हमारे पे एलिगेशन नहीं है, और हम सच्चे दिल से अपने जम्मू और कश्मीर की सेवा करना चाहते हैं, पर्टिकुलर जम्मू की। सर, अगर जनता के मुद्दों की बात की जाए, किन किन मुद्दों को लेकर आप उन काम करेंगे? देखिए, हमारा मेन मुद्दा तो रहेगा कि लद्दाख, कश्मीर और जम्मू, इन तीनों में जो खासकर जम्मू और लद्दाख के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी। तीनों खितों को इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। जी सर, आपको क्या लगता है, जिस तरह से कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, पीडीपी की बात की जाए, ऑलरेडी ये 3 पार्टीज जो है काफी आगे हैं, तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से बीजेपी जो 3 राज्यों में हार चुकी है, आपको क्या लगता है, आपको किस तरह से लोगों का समर्थन मिलेगा एनडीपीआई को? देखिए, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी और पीडीपी में आज ही मैंने उनका महबूबा जी का एक बयान पढ़ा कि वो काफ़ी चिंतित लग रही है, और कुछ उनके जो एमएलएज भी उनकी पार्टी के लोग छोड़ के चले गए हैं। तो मैं अब आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपको प्रपोज करता हूँ कि आप मुझसे रिश्ता जोड़िए, सो उससे अच्छा हो जाएगा कि हम मिलकर इस राज्य की सेवा करेंगे। तो इस तरह से और लाइक माइंडेड पार्टी से जुड़ेंगे। तो सर, आपको क्या लगता है, पीडीपी की अगर सरकार आती है तो किस तरह से वो काम करेगी? जिस तरह से आपने बोला कि हम उनके साथ जुड़ेंगे, जिस तरह से बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन हुआ था, क्या आप भी उस तरह से कुछ करना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो एक अभी प्रपोज किया है, आगे महबूबा जी क्या कहती है। अगर वो वाकई जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का अच्छा भविष्य चाहती है तो हमारे जैसे लोगों के साथ उनको रिश्ता कायम करना चाहिए। जी, अगर उनका समर्थन रहेगा तो आप गठबंधन करना चाहेंगे? बिल्कुल जी। तो आगे आने में, जैसे कि आपने कई जगह सर्वे किया, आपकी पार्टी ने कई जगह सर्वे किया होगा, आपको क्या लगता है लोगों को आज की टाइम की अगर बात की जाए, क्या क्या मुश्किलातें जो उनको फेस करनी पड़ती है? देखिए, ये महा झूठे लोग हैं बीजेपी वाले इतना, और जो उनके हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के नरेंद्र मोदी जी, वो तो इतना जबरदस्त झूठ बोलते हैं कि मतलब उनके पास एक कला है झूठ बोलने की। और जैसे मदारी होता है ना, वो इस तरह से स्पीच देते हैं, बहनों भाइयों देखो, मैं तुम्हारे लिए यही करूँगा, मैं वो करूँगा। ये 4 सालों से यही हम सुनते आए हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं, 15 लाख भी नहीं आए, और गरीब बेचारे मर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल लोगों ने समझ लिया है। आप अगर सोशल मीडिया देखिए, उसमें हर वक्त कोई ना कोई लोग रो रहे होते हैं, इनको गालियाँ निकाल रहे होते हैं, मर गया मोदी, हाय हाय मोदी है। मतलब ऐसे, चलो ऐसे नहीं, गालियाँ नहीं निकालनी चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री हैं,
लेकिन आई मीन टू से पीपल आर रियली फेड अप एंड दे आर क्रिटिसाइजिंग लाइक हेल। सर, जिस तरह से आप बीजेपी के लिए सब बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, झूठे वादे थे, कहीं ना कहीं आप भी पहले बीजेपी पार्टी में शामिल थे, क्या कहेंगे उसको लेके? क्या यही बड़ा कारण था आपका बीजेपी छोड़ने का? नहीं, बीजेपी छोड़ने का कारण यही था कि जम्मू के साथ उन्होंने बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन की, कोई काम नहीं किया। मैंने और भी पार्टियों में काम किए हैं, मेरा हमेशा यही रहा है। जब भी मुझे आप जैसे मीडिया वाले पूछते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि जहाँ पर मुझे जम्मू के हित के नहीं दिखता तो मैं उस पार्टी में काम नहीं करता, क्योंकि मैं सिर्फ जम्मू के लिए बेटरमेंट चाहता हूँ, जम्मू के लोगों की सोच बदलना चाहता हूँ। मैं उनको कितनी बार कह चुका हूँ लोगों को कि आप अपनी सोच बदलिए। क्यों? देखिए, कश्मीर वाले जो लोग हैं वो उनकी सोच पॉलिटिकल थिंकिंग है, वो उनका बच्चा पॉलिटिक्स के बारे में जानता है। हमारे लोग इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं लेते, सिर्फ वो जिया डोगरी च आखने ना लाई लग के इन्हें कोई समझ नहीं आती भाई बलराजपुरी साहब का फिर प्रति वो कहना पौंदा, शर्म आती भाई कहते भी कि डोगरे डंगर उन्हें आख्या हा। तो मैं डोगरे डंगर नहीं मैं कहना चाहता, मैं कहना चाहना ये डुगर जो साढ़े शेर ने, इन्हों सिर्फ जगाने की जरूरत है। और मैं उन्हें बड़े प्यार करने अपील करना कि नवे बंदियां नूं चांस दो। अस भी तुंदे च ही हैं, अस भी तुंदे भरा, असें अगे आने का मौका दो। एक बार देखो फिर किया चेंज आती है, किया बदलाव आता है। जी सर, जिस तरह से 2019 के अगर इलेक्शन की बात की जाए, किस तरह की आपकी तरफ से रणनीति रहने वाली है? देखिए, मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि हम एक तो डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करेंगे, और मैंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हर घर में एक फैमिली के मेंबर को हम नौकरी देंगे, और जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको हम अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता भी देंगे। तो यह हमारे वादे खोखले नहीं होंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल। क्योंकि हम भी सरकार आती है यही वादे करती है, एम्प्लॉयमेंट देंगे, वो देंगे, ये देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो असफल रहते हैं उसमें। आप किस तरह से उन्हें आश्वासन देते हैं कि आप सारे कार्यों पे जो भी आप वादे करें उस पर खरा उतरेंगे? देखो, मैं मेन चीज जो है बेसिक जो नीड्स हैं लोगों की, उसको सबसे पहले हम टॉप प्रायोरिटी देंगे। जैसे मैंने एक घर में एक नौकरी तो मैंने कहा, दूसरा हेल्थ के ऊपर हमने बहुत कंसंट्रेशन करनी है, क्योंकि यहाँ ह्यूमन वैल्यूज़ की बिल्कुल कदर नहीं है। लोगों को ये पॉइंट भी समझना चाहिए। आप देखो, आप हर बार आंखें बंद करके उनको वोट दे देते हो, लेकिन ये सोचते नहीं कि हम उन्हीं को वोट दे रहे हैं। कोई डेवलपमेंट हो रही है, कोई और नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, कोई एम्बुलेंस आई। उस वक्त कांग्रेस के श्यामलाल हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हर 2 किलोमीटर के बाद आपको एम्बुलेंस मिलेगी। आज यहाँ 4 एम्बुलेंस हैं खाली हमारे जीएमसी में। बात करते हैं कहाँ हमारी ये सड़कें देखिए कितनी बुरी हालत है। डोडा में हर रोज इतना वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, और कई जगह पर इतनी ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है, कोई ट्रैफिक सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर रहा। को मतलब आप देख रहे हैं कि हमारा सिस्टम किस तरह से है। हमारे देखिए, उन लोगों को भी कहता हूँ जो धरनों पे बैठते हैं, एम्प्लॉइज हैं वो, लेकिन बाद में फिर वो बीजेपी के पीछे पीछे घूमते हैं। लेकिन उनको क्या मिला? औरतों को, प्रेग्नेंट लेडीज को उन्होंने लाठी चार्ज किया। तो ये आपको हक देंगे? आप ये चीजें क्यों नहीं सोचते? बदलाव लाइए, हमें कोई लालच नहीं है। आप एक बार देखिए हम आपको कहां से कहां पहुंचाएंगे। देखिए, रेवोल्यूशन जब भी आता है तो एक ही आदमी लाता है, अकेले ही होती है हर एक शुरुआत। अगर हिम्मत है तुम में तो जमाना देगा साथ, और मुझे आपका साथ चाहिए। इसलिए देखिए, जम्मू कश्मीर का आप अलग ही देखेंगे एक पिक्चर, एक तस्वीर। सर, आपका ये कहना है कि अगर एनडीपीआई आती है, सरकार आती है वाली, तो आप लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। हमारे माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज? मैं तमाम दर्शकों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हम लोग इस वक्त नए हैं, लेकिन हम एक्सपीरियंस्ड हैं। मुझे 35 साल हो गए हैं सियासत करते, और मैं राजनीति की सारी बारीकियां समझता हूं, और इसलिए मैं आपको उजागर करना चाहता हूं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है कि एक चेंज जरूरी है, युवा पीढ़ी को मैं खासकर, क्योंकि इस वक्त हमारे भारत में, इस वक्त भारत हमारा युवा है, और मैं युवाओं को चाहता हूं कि उनको एक नई दिशा दी जाए, नई सोच आए,
और नया बदलाव वो देखें और वाकई वो इस चीज़ को सराहेंगे कि वाकई एक चेंज जो हमने लाई है वो एक बहुत अच्छी बदलाव है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कई लोग ना मुझे मिला है मैसेज कि हमारे इस मैसेज से जो पहले हमने कहा कि हम यहाँ पर पूरी सरकार बनाएंगे और हुकूमत में आएंगे, तो लोग हंस रहे थे। तो मैंने कहा शुरू में लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो केजरीवाल भी आए थे, तो उनके ऊपर भी बड़े मजाक, लेकिन वो 2 टर्म में अब चीफ मिनिस्टर है। दिल्ली तो राजनीति का गढ़ है, वो लोग इतने राजनीतिक को समझते हैं, उन्होंने केजरीवाल को ले आया, वो इतनी बड़ी चेंज नहीं थी क्या? हम भी इंसान हैं, हमें क्या बुराई है, हमें क्या वो जो उसमें स्पेशल है बीजेपी में उनके जो अध्यक्ष है वो स्पेशल है। मैं उनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहता, अगर मैं गए होता तो उनके साथ गठबंधन कर लेता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ राजेश गुप्ता जी। इन्होंने बताया कि अगर आप इनका साथ देते तो ये डेवलपमेंट को लेके काम करेंगे। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। देखते रहिए यंग बाइट्स। मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ नमस्कार।